आज भी जिस प्रकार से एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए, ये उस दौरान की तस्वीर आपने देखी। अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं जब पूरी दुनिया की निगाहें हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने तकरीबन आधी दुनिया को संकट में डाल रखा है। उस वक्त भारत पहले तो ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करता है, जिसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और इस सम्मेलन के खत्म होने के ठीक बाद सीधा 5 देशों की यात्रा पर निकल गए। पीएम नरेंद्र मोदी का विजन एकदम क्लियर मैसेज देता है कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया ऊर्जा और वैश्विक संकट से घिरी हुई है, तो भारत नए रास्ते तैयार कर रहा है और नए वैश्विक समीकरण पर भारत काम कर रहा है। ये दो तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में राष्ट्रपति अल नहयान के सामने बैठे तो मिडिल ईस्ट का मुद्दा भी उठा, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई पर जो हमले हुए उसकी कड़ी निंदा की। कहा कि इस कठिन समय में भारत यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह स्टेटमेंट क्या था, आपको सुनाते हैं। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच में बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। यूएई में पीएम नरेंद्र मोदी महज 180 मिनट रुके और कई अहम समझौतों पर सहमति बनाकर नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए। लेकिन इस दौरे के दौरान भारत और यूएई के बीच जिन समझौतों पर सहमति बनी वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कच्चे तेल के बाजारों में उतार चढ़ाव और क्षेत्रीय तनावों के चलते आपूर्ति रुकावटों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत और यूएई ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा को सुरक्षा देना और मजबूती प्रदान करना है। आपको यह बताएं कि एमओयू 2018 के मौजूदा सहयोग का ही विस्तार जो आज साइन, जिसमें यूएई पहला देश था जिसने भारत के एसपीआर यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में भागीदारी दी थी। इसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी की आपूर्ति पर भी एक समझौता हुआ। इसका मकसद भारत को स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भारत इसके जरिए अपने एलपीजी आयात को सुरक्षित करते हुए इसमें विविधता लाना चाहता है और यह समझौता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एडीएनओसी के बीच हुआ। एडीएनओसी ये यूएई से ईंधन की प्राथमिकता वाली आपूर्ति सुनिश्चित करता है और यह आपूर्ति भारत की घरेलू एलपीजी जरूरतों का करीब 40% तक पूरा करती है। इस दौरान भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को व्यापक और संस्थागत रूप देना था, ताकि दोनों देश मिलकर क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना कर सके। साथ ही यह समझौता भारत की मेक इन इंडिया नीति को बढ़ावा देगा और यूएई को कई एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल करवाएगा। अब आपको यह बता दें कि दोनों देश पहले से ही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और सर्विस चीफ्स के आदान प्रदान भी कर चुके हैं। भारत और यूएई के बीच शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एक बहुत अहम एमओयू साइन किया गया है। यह समझौता मुख्य रूप से गुजरात के वडनार में विश्व स्तरीय शिप रिपेयर सुविधा विकसित करने पर केंद्रित है, जो भारत को ग्लोबल शिपिंग और मेंटेनेंस हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा शिप रिपेयर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट पर भी एक अलग से एग्रीमेंट है। यह समझौता यूएई की उन्नत तकनीक, विशेषज्ञता और ट्रेनिंग मॉडल्स का फायदा उठाते हुए भारतीय युवाओं को शिप रिपेयर, मेंटेनेंस, वेल्डिंग, इंजीनियरिंग और इससे संबंधित आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित किया गया है। साथ ही इस दौरान यूएई ने भारत में 8 एआई सुपर कंप्यूटर बनाने का भी समझौता किया। यूएई की टेक कंपनी G42 ने कहा है कि वो भारत में 8 एक्सा फ्लॉप्स की पीक कंप्यूट कैपेसिटी वाला नेशनल स्केल एआई सुपर कंप्यूटर लगाएगा। G42 इसके लिए मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और CDAC के साथ पार्टनरशिप करेगा। ये अहम यूएई समझौते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हुए हैं और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण समझौता यह भी है कि $5 अरब का निवेश यूएई भारत में करेगा।
इस निवेश का उद्देश्य भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है और ये समझौते दिखाते हैं कि भारत यूएई संबंध पारंपरिक व्यापार और ऊर्जा सहयोग से आगे बढ़कर रक्षा, लॉजिस्टिक, बुनियादी ढांचे और वित्त जैसे क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। ये समझौते जैसे जैसे जमीन पर उतरेंगे वैसे ही भारत और यूएई का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान को गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद भी कहा। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपने दूसरे घर आया हूं और यूएई की यह भावना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने यूएई को कैसे ग्रीट किया, आपको दिखाते हैं। आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा मैं अपने दूसरे घर आया हूं, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। एक तरफ भारत के और यूएई के रिश्ते मजबूत थे, अब और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। दूसरी तरफ है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसने अमेरिका के चक्कर में, उसकी चापलूसी के चक्कर में अपने बहुत बड़े मददगार यूएई से रिश्ते खराब कर दिए। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएई के लिए अपशब्द का इस्तेमाल तक कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मित्र देश यूएई का समर्थन न करके हमेशा अमेरिका की साइड खड़ा होना ही मुनासिब समझा। मतलब पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात से भरोसा खो दिया, जिसके चलते यूएई ने पाकिस्तान से ब्याज समेत कर्ज वापसी तक के लिए कह दिया था। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानी आवाम अपने हुक्मरानों को कोस रहे हैं, लेकिन अब यूएई के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी को देखकर मुनीर एंड कंपनी की बेचैनी तक बढ़ गई। ऐसे समय में पीएम नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा मुनीर को कील की तरह चुभ रहा है। मुनीर की इस हताशा की सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की गद्दारी से नाराज है यूएई, जिसने अप्रैल 2026 में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक से $3.5 बिलियन का कर्ज वापस मांग लिया। जो बहुत पहले दिया था यूएई ने, वो वापस मांगा यूएई ने। पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का यह करीब 20% है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के इस एक्शन को पाकिस्तान के अमेरिका ईरान मीडिएशन और ईरान से नजदीकी का नतीजा बताया गया। दूसरी तरफ अब भारत के साथ यूएई बड़े बिजनेस की साझेदारी के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि अब पाकिस्तान में मुनीर ब्रिगेड की नींद को हराम कर रहा है। यूएई ने तेल और गैस के मामलों में भी बहुत हद तक पाकिस्तान से पल्ला झाड़ लिया है। यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ दिया है, जो कि सऊदी अरब पर अप्रत्यक्ष प्रहार माना जा रहा है, क्योंकि इससे सऊदी की ऑयल कार्टेल लीडरशिप कमजोर हुई है और एक्सपर्ट्स इसे यूएई की सऊदी और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति का हिस्सा मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा मिड अप्रैल से यूएई में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई, डिटेंशन, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएई के इस एक्शन से करीब 5000 शिया पाकिस्तानी परिवारों के लगभग 15000 लोग प्रभावित हुए हैं। इस एक्शन के दौरान कई लोगों को केवल कपड़ों के अलावा कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं मिली। जब उन्हें डिपोर्ट किया गया, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, जमा पूंजी वहीं जब्त कर ली गई। यूएई की तरफ से इसे सामान्य इमिग्रेशन एनफोर्समेंट बताया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह पाकिस्तान की ईरान अमेरिका मीडिएशन की वजह से यूएई की नाराजगी का ही नतीजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में राष्ट्रपति अल नाहयान के सामने बैठे तो मिडिल ईस्ट का मुद्दा भी उठा, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई पर जो हमले हुए उसकी कड़ी निंदा की। कहा कि इस कठिन समय में भारत यूएई के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह स्टेटमेंट क्या था, आपको सुनाते हैं। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। यूएई में पीएम नरेंद्र मोदी महज 180 मिनट रुके और कई अहम समझौतों पर सहमति बनाकर नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए।
लेकिन इस दौरे के दौरान भारत और यूएई के बीच जिन समझौतों पर सहमति बनी वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। कच्चे तेल के बाजारों में उतार चढ़ाव और क्षेत्रीय तनावों के चलते आपूर्ति रुकावटों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत और यूएई ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा को सुरक्षा देना और मजबूती प्रदान करना है। आपको यह बताएं कि एमओयू 2018 के मौजूदा सहयोग का ही विस्तार जो आज साइन हुआ, जिसमें यूएई पहला देश था जिसने भारत के एसपीआर यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में भागीदारी दी थी। इसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी की आपूर्ति पर भी एक समझौता हुआ। इसका मकसद भारत को स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना है। भारत इसके जरिए अपने एलपीजी आयात को सुरक्षित करते हुए इसमें विविधता लाना चाहता है और यह समझौता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एडीएनओसी के बीच हुआ। एडीएनओसी ये यूएई से ईंधन की प्राथमिकता वाली आपूर्ति सुनिश्चित करता है और यह आपूर्ति भारत की घरेलू एलपीजी जरूरतों का करीब 40% तक पूरा करती है। इस दौरान भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी साइन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को व्यापक और संस्थागत रूप देना था, ताकि दोनों देश मिलकर क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना कर सके। साथ ही यह समझौता भारत की मेक इन इंडिया नीति को बढ़ावा देगा और यूएई को कई एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल करवाएगा। अब आपको यह बता दें कि दोनों देश पहले से ही ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और सर्विस चीफ्स के आदान प्रदान भी कर चुके हैं। भारत और यूएई के बीच शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने का भी एक बहुत अहम एमओयू साइन किया गया है। यह समझौता मुख्य रूप से गुजरात के वडनार में विश्व स्तरीय शिप रिपेयर सुविधा विकसित करने पर केंद्रित है, जो भारत को ग्लोबल शिपिंग और मेंटेनेंस हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा शिप रिपेयर सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट पर भी एक अलग से एग्रीमेंट है। यह समझौता यूएई की उन्नत तकनीक, विशेषज्ञता और ट्रेनिंग मॉडल्स का फायदा उठाते हुए भारतीय युवाओं को शिप रिपेयर, मेंटेनेंस, वेल्डिंग, इंजीनियरिंग और इससे संबंधित आधुनिक तकनीक में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित किया गया है। साथ ही इस दौरान यूएई ने भारत में 8 एआई सुपर कंप्यूटर बनाने का भी समझौता किया। यूएई की टेक कंपनी G42 ने कहा है कि वो भारत में 8 एक्सा फ्लॉप्स की पीक कंप्यूट कैपेसिटी वाला नेशनल स्केल एआई सुपर कंप्यूटर लगाएगा। G42 इसके लिए मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और CDAC के साथ पार्टनरशिप करेगा। ये अहम यूएई समझौते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हुए हैं और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण समझौता यह भी है कि $5 अरब का निवेश यूएई भारत में करेगा। इस निवेश का उद्देश्य भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देना है और ये समझौते दिखाते हैं कि भारत यूएई संबंध पारंपरिक व्यापार और ऊर्जा सहयोग से आगे बढ़कर रक्षा, लॉजिस्टिक, बुनियादी ढांचे और वित्त जैसे क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। ये समझौते जैसे जैसे जमीन पर उतरेंगे वैसे ही भारत और यूएई का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान को गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद भी कहा। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपने दूसरे घर आया हूं और यूएई की यह भावना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने यूएई को कैसे ग्रीट किया आपको दिखाते हैं। आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा मैं अपने दूसरे घर आया हूं, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। एक तरफ भारत के और यूएई के रिश्ते मजबूत थे, अब और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। दूसरी तरफ है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसने अमेरिका के चक्कर में, उसकी चापलूसी के चक्कर में अपने बहुत बड़े मददगार यूएई से रिश्ते खराब कर लिए। युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएई के लिए अपशब्द का इस्तेमाल तक कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने मित्र देश यूएई का समर्थन न करके हमेशा अमेरिका की साइड खड़ा होना ही मुनासिब समझा। मतलब पाकिस्तान ने संयुक्त अरब अमीरात से भरोसा खो दिया, जिसके चलते यूएई ने पाकिस्तान से ब्याज समेत कर्ज वापसी तक के लिए कह दिया था। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानी आवाम अपने हुक्मरानों को कोस रही है, लेकिन अब यूएई के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी को देखकर मुनीर एंड कंपनी की बेचैनी तक बढ़ गई। ऐसे समय में पीएम नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा मुनीर को कील की तरह चुभ रहा है। मुनीर की इस हताशा की सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान की गद्दारी से नाराज है यूएई।
जिसने अप्रैल 2026 में पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक से $3.5 बिलियन का कर्ज वापस मांग लिया। जो बहुत पहले दिया था यूएई ने, वो वापस मांगा यूएई ने। पाकिस्तान के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का यह करीब 20% है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के इस एक्शन को पाकिस्तान के अमेरिका ईरान मीडिएशन और ईरान से नजदीकी का नतीजा बताया गया। दूसरी तरफ अब भारत के साथ यूएई बड़े बिजनेस की साझेदारी के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि अब पाकिस्तान में मुनीर ब्रिगेड की नींद को हराम कर रहा है। यूएई ने तेल और गैस के मामलों में भी बहुत हद तक पाकिस्तान